जब मन में कुछ करने की लगन हो और इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। किसी काम को करने के लिए लगने वाली लगन मुश्किल काम को भी आसानी से पूरा करने का हौसला दे ही देते हैं। ऐसे ही अपने लगन से वाराणसी के एक दिव्यांग छात्रा ने अपने नाम रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, ट्यूमर की बीमारी से जूझ रही बीएचयू की छात्रा ने 50,181 बार राम राम लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वाराणसी की छात्रा द्वारा भगवान श्री राम की भक्ति देखी गई। भक्ति ऐसी जिसने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया। आपको बता दें कि बीएचयू यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट की एक छात्रा द्वारा 50,181 बार राम नाम लिखकर भगवान श्री राम और सीता जी की पेंटिंग बनाई। शायद आपको ये आसान बात लग रही होगी, लेकिन इस छात्रा के लिए इस पेंटिंग को बनाना आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस छात्रा द्वारा यह पेंटिंग बनाई गई है वह एक हाथ से दिव्यांग है। फिर भी छात्रा द्वारा कुल 11 घंटों में इस पेंटिंग को तैयार कर अपना नाम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। आपको बताएं कि बीएचयू यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट की छात्रा प्रीति कुमारी ने यह रिकॉर्ड बनाया है। जब प्रीति कुमारी से इस रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि वाराणसी की एक महिला जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुकी हैं, उनसे प्रेरणा मिली और वह महिला कोई और नहीं वाराणसी की पूनम राय हैं। प्रीति कुमारी बताती हैं कि बचपन से अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है वो बहुत कठिन रहा है। उनके परिवार में सिर्फ उनके माता पिता उनका सहयोग रहा है और अन्य लोग द्वारा हिम्मत देने के बजाय सिर्फ हिम्मत तोड़ने का काम किया गया। लेकिन इस रिकॉर्ड से प्रीति ने उनको जवाब दिया है जो लड़कियों को आगे बढ़ने में रुकावट बनते हैं। काउंट कैसे किया इन सब चीज़ों को? मैं जब लिखती थी तो मैं जितना बार लिखती थी तो जैसे यहाँ पे है राम राम, जितना बार जो पेन से जो कलर से, तो ये मैं पूरा लिखी हूँ। जैसे रेड है, पिंक है, येलो है, ग्रीन, जहाँ जहाँ जो यूज़ करती थी उसको लिखते रहती थी और उसके बाद लास्ट में जैसे जितना होता रहता था उसको काउंट करती थी। तो मैं इसी तरह करके अपने पूरे। मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी से हूँ और फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट। मैं अभी हाल में एक रिकॉर्ड बनाई हूँ। राम और सीता जी की पेंटिंग है और ये पेंटिंग की यह खासियत है कि मैंने कुल 50,181 राम नाम का लिख करके और कुल 11 घंटे में मैंने इस पेंटिंग को कंप्लीट की है। तो किस चीज़ में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में मैंने अपना नाम दर्ज किया है। मैंने अभी देखा कि एक हाथ से आप दिव्यांग हो जी, और इस तरीके की पेंटिंग बनाना मोटिवेशन कहाँ से मिला और किस तरीके से तुमने इसको तैयार किया, क्योंकि बड़ा कठिन रहा होगा तुम्हारे लिए ये चीज़? मुझे पूनम मैम जो बीआर फाउंडेशन की संचालिका है, मुझे मुलाकात इनसे हुई। एक हमारी बीएचयू यूनिवर्सिटी की एक सीनियर दीदी है निवेक्षा रॉय, मैं उनके थ्रू पूनम मैम से मिली और फिर मैं जानी, यूट्यूब पे सर्च की, हर जगह देखी तो लगा कि बहुत बड़ी हस्ती और इनकी कहानी कुछ अलग है और ये बहुत ही सपोर्टिव है। जब मैं मिली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायर हुई और मैंने फिर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में करने का निर्णय लिया। एक हाथ आपका सही नहीं है, एक हाथ से ही आप काम करती हैं, तो इसके पीछे की कहानी, मतलब जब कभी कभी इसके लिए ताना नहीं सुना या किस तरीके से दिक्कतें झेली आपने? इन सभी परिस्थितियों को मैंने सामना किया है और बहुत ही मतलब दुखदायक रहा है और लेकिन जीवन में ये सब चीज़ को मैंने कभी, जैसे मेरी बीमारी है, बीमारी को मैंने कभी अपने पढ़ाई के बीच नहीं लाया और चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, मुझे कुछ अलग करना था, मुझे अपनी पहचान बनानी थी। जिस तरह पूनम मैम हैं तो मुझे उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई, तो मुझे करना था कि नहीं, मुझे कुछ अपने जीवन में करना है, इसीलिए मैं
कुछ अच्छा करना सोची हूँ और मैं आगे भी इसी तरह रिकॉर्ड बनाती रहूँगी। किस तरीके की बीमारी है ये आपकी? यह एक ट्यूमर की तरह है जो कि मेरे शरीर में फैलता जा रहा है और इसका कोई पता नहीं क्या है नहीं है, इलाज का कुछ नहीं पता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितना भी समय है मैं इस अपने समय को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ और अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँ, आगे बढ़ूँ, ताकि मेरे नाम से और मुझसे लोग सीखें और जानें और इंस्पिरेशन लें। अगर परिवार की बात करें तो कुल परिवार में कितने लोग हैं? एक लड़की हो तो क्या कभी ये चीज़ झेलना नहीं पड़ा परिवार को भी लेकर कि क्या इस इतने मुकाम तक पहुंचने के लिए सपोर्ट भी किसने किया? मेरे पिताजी जो मेरे पापा हैं वह काफ़ी सपोर्टिव है और मुझे कभी बेटी की तरह नहीं बेटा की तरह पाले पोसे और मुझे काफ़ी सपोर्ट किए। वो कभी नहीं थे कि बेटी है तो ऐसा नहीं, हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करना, पढ़ने भेजना बाहर, एक लड़की होती। समाज वाले काफ़ी लोग बहुत लोग बोलते थे अरे बेटी है क्यों बाहर भेज रहे हो, क्या ही करेगी, मतलब बहुत तरह के ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन मेरे पापा जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट किए और अगर मैं हूँ यहाँ तक तो उनका सबसे बड़ा हाथ है। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग, तो अगर सब मेरे फैमिली में मम्मी पापा का सबसे बड़ा योगदान है, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। और समाज वाले जिस तरह हमेशा होता है ना कि टांग पकड़ के खींचना, आगे नहीं बढ़ो, अरे बेटी है ये है वो, काफ़ी चीज़ों से इस चीज़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन बस मेरे जो पापा हैं मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी क्योंकि उनके वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ।